इस पे हम बात करेंगे कि हम इस तकलीफ अमल को कैसे रोक सकते हैं। अपनी परेशानी में, स्ट्रेस में भी हम ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं कि इससे स्ट्रेस कम होती है। कि जो फैटी लिवर है या जिगर की चर्बी है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इस्तेमाल से बनती है और हमारे जिस्म में चर्बी कैसे बढ़ गई, हमने तो चर्बी खाई ही नहीं। कैसे इसको पहचान सकते हैं और कैसे खुद ये तशखीस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवाद अफजल कियानी है। मैं फैमिली फिजिशियन और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर क्या होता है। और ये हर बार जो फैटी लिवर की बात चलती है तो हम बड़े परेशान होते हैं कि फैटी लिवर हो कैसे जाता है और ये कैसे ठीक होगा, एहतियात क्या करनी पड़ेगी। जिगर में चर्बी के जमा होने के अमल को हम फैटी लिवर कहते हैं। और उमूमन ये जो टर्म है ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि फैटी लिवर हो गया, हमने खाया पिया भी कुछ नहीं, हमारा वजन भी नहीं बढ़ रहा, मगर हमें फैटी लिवर हो गया। और हमारे जिस्म में चर्बी कैसे बढ़ गई, हमने तो चर्बी खाई ही नहीं। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो जिगर की चर्बी है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से नहीं बढ़ती, बल्कि उसका अमल कार्बोहाइड्रेट से है। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म में जिगर के अंदर चर्बी के जमाने के जो अमल है उसका बाइस बनता है, जिसकी वजह से हमारे जिगर में न सिर्फ चर्बी जमा होती है बल्कि उसको फैटी लिवर होने की वजह से और आगे जो स्टेजेस हैं ख़तरनाक किस्म की, जिसमें लिवर डैमेज है, जिसमें बेसिकली लिवर इंजरी कहलाती है। फिर उसके बाद हमारा सिरोसिस जो कि एक टर्मिनल स्टेज है, जिसके बाद लिवर की जो टर्मिनल इलनेस है या वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमारे जिगर को काम करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। इस पे हम बात करेंगे कि हम इस तकलीफ अमल को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं और कैसे खुद ये तशखीस कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे मरीज जो मेरे पास आते हैं वो हमें कहते हैं कि जी हमें जिगर की चर्बी के अमल का हमें कैसे पता लगेगा। तो मैंने उनको ये बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ, अपने क्लिनिक पे भी, अपने बाकी वीडियोज में भी उनको समझाता हूँ। जिससे भी बात होती है उसको ये उस तक के पैगाम आप भी पहुँचाएं, ताकि आपके ज़रिए हम लोगों को ये बेहतर तरीके से अवेयरनेस पहुँचा सकें और उनको ये बात समझ आ सके। ये छोटी सी बात नहीं है, ये हमारी डाइट का जो स्केड्यूल है या डाइट की जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ होती है कि जो फैटी लिवर है या जिगर की चर्बी है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इस्तेमाल से बनती है। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा वो कंपोनेंट है जिसमें मीठी चीज़ें हैं, जिसमें रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिसमें चावल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। जिस तरह बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं या जिस तरह टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो हमारे पास हैवी कार्बोनेटेड सोर्सेज हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा अपनी परेशानी में, स्ट्रेस में ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं कि इससे स्ट्रेस कम होती है। फिर हमारे एक बहुत बुरी और बहुत ख़राब आदत है जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है चाय का इस्तेमाल। चाय पीना गलत नहीं है, मगर चाय में बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी जो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं उसको कम किया जाए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी नॉन मेडिकल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारे कार्बोहाइड्रेट बढ़ते हैं, जिनमें हमारी डाइट पैटर्न या हमारी स्लीप पैटर्न। हमने क्या करना है, हमने जनाब रात को लेट नाइट तक जागना है, हमने जनाब कुछ ना कुछ खाना है, कोई स्नैक्स ले लिए, रात को बेड पे जाने से पहले कुछ और ले लिया, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया रात को बेड टाइम पे, और चाय का इस्तेमाल कर लिया, लेट नाइट कॉफ़ी पी ली। जो तमाम चीज़ें हम शुगर के साथ कोटेड करके इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से हमारा शुगर कंपोनेंट या कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ज़्यादा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब आते हैं इस तरफ कि हम इसको कैसे तशख़ीस करें। तो इसके मैं 2 तरीके आपको बहुत आसान से बताता हूँ, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये कि आप इंची टेप लें, अपनी कमर को मेजर करें एट द लेवल ऑफ बेली बटन। अगर वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मर्दों के लिए, इसका मतलब है कि आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो लेस देन 100 है तो फिर इसका मतलब है कि आप अभी एहतियात कर सकते हैं। ख़वातीन में 90 से 95 सेंटीमीटर अगर ये मेजरमेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि ख़वातीन भी, जो खातून हैं, वो भी फैटी लिवर की तरफ हो चुकी हैं या वो बहुत करीब है बॉर्डर लाइन पे और वो जल्द फैटी लिवर की मरीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा तरीका जो सबसे आसान है वो ये कि अगर हम सीधे खड़े हों, अपने फुट एंड पे अपने अंगूठे को खड़े खड़े देख सकें, तो फिर इसका मतलब है कि हमें फैटी लिवर हमें डेवलप नहीं हो रहा या हमारे जिगर में चर्बी का अमल अभी शुरू नहीं हुआ। और अगर हम नहीं देख पाते और हमारी टोन सामने आ जाती है या हमारा पेट उसकी राह में रुकावट है या हमारे जो कोई विजन है उसके दरमियान कोई ना कोई रुकावट आ रही है, इसका मतलब है कि हम फैटी लिवर के मरीज हो चुके हैं या फैटी लिवर या लिवर में चर्बी का अमल जो है वो बढ़ रहा है और वो हमारे लिवर को डैमेज करने की वजह बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अब हमने ये सोचना है कि जब फर्ज करें फैटी लिवर हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो हम डाइट पैटर्न है हमारा, उसमें से सबसे बड़ा इशू है वो ये है, जैसे कि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और हमारे जो बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम जब मिलाते हैं तो एक बैलेंस डाइट बनती है। इस बैलेंस डाइट को हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट, कभी फैट का कंपोनेंट बढ़ जाता है, कभी हमारी डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट और कभी प्रोटीन के कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, जो हमारी नॉर्मल रूटीन है। फिलर्स, हमारी डाइट में जो फिलर्स हैं जो हमारे पेट को भरने की वजह है, जिसकी वजह से हमारा पेट भरता है। मकई का आटा इस्तेमाल करते हैं, हम आलू इस्तेमाल करते हैं और हम चावल इस्तेमाल करते हैं। ये 4 वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे
हम फिलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा पेट भरता है। अगर लिवर हमेशा पेट भर के खाता है या पेट भरने के लिए खाता है, तो वो जो पेट भरने का अमल है वो मजदूर से निकला है। तो अगर आप अपनी डाइट में चावल को रखेंगे, अपनी डाइट में गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे या रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, तो फिर आपको लेबर बनना पड़ेगा या अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिससे आपके अंदर मजदूर वाली एबिलिटीज़ आ जाए। जैसे कि आप वॉक करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी खुराक से वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ पेट भरने या फिलर्स का काम करते हैं उनको कम कर देना चाहिए। जिस तरह रोटी अगर हम खाते हैं तो 2 खाते हैं तो हम उसको 1 कर लें, अगर हम चावल की बड़ी प्लेट खाते हैं तो हम उसको छोटी प्लेट कर लें। अब बात आती है लिवर। लिवर बजाते खुद या जिगर अपने अंदर हमारे एक ऐसा ऑर्गन जो 2 काम करता है। एक तो जिगर डिटॉक्सिफाई करता है या डिटॉक्स का अमल करता है, दूसरा जिगर रिजनरेट करता है। ये दोनों एबिलिटीज वाहिद जिगर के पास हैं और हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन डिटॉक्स और रिजनरेट एक साथ नहीं करता। हम प्रोटीन जो इस्तेमाल करते हैं वो भी लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई होता है, या उसकी जो बैड इफेक्ट्स हैं या बैड उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या बैड उसका जो इफेक्ट है या जो उसका कोई साइड इफेक्ट्स है उसको नलीफाई करने में लिवर का सबसे ज़्यादा अमल है। हमें ये चाहिए कि हम लिवर को जितना हेल्दी रख सकें ताकि डिटॉक्स का अमल हमारी बॉडी में कभी ना रुके। इसी तरह डिटॉक्स के बाद अगर लिवर में कोई डैमेज शुरू हो गया तो लिवर में फिर वो जो रिजनरेट या दोबारा खुद से ग्रो करने की एबिलिटी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट है जो इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स या ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है, और जब वो एक्सेस स्टोर शुरू हो जाएगा हमारे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से तो लिवर को बल्कि भी करेगा, लिवर में अपनी एब्जॉर्प्शन कम करके लिवर को फैटी करेगा। कि हम ऐसा क्या अमल करें तो हम इस फैटी लिवर से जान छुड़ा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप सबसे पहले तो इसके लिए कोई दवाई ना ढूंढें, क्योंकि फैटी लिवर के लिए कोई दवाई नहीं होती। फैटी लिवर का होना ही ये इंडिकेशन है कि आपकी 3 चीज़ें कम हो रही हैं। आपकी समय 3 चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। एक, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव होना चाहिए। दूसरा, आपकी डाइट में जो प्रोपोर्शनेट किस्म की आप खाना खा रहे हैं या जो प्रोपोर्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं है, उन प्रोपोर्शंस को प्रॉपर करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमारी स्लीप हैबिट्स को हम कैसे इंप्रूव करें। हम सोने से 2 घंटे पहले खाने पीने को बिल्कुल छोड़ दें ताकि हमारी जो बाकी जिस्म है वो भी रेस्ट में चला जाए और हमारे लिवर को भी रेस्ट मिले। फैटी लिवर पहली स्टेज है, उसके बाद लिवर इंजरी होती है, उसके बाद लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। लिवर नाकारा होने की तरफ चला जाएगा तो फिर उसका एक ही हल है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो मैं आप सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप कोशिश करें कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करनी है। अगर आप बिल्कुल नहीं चलते हैं तो 15 मिनट चलें, अगर आप चलते हैं थोड़ा बहुत तो उसको बढ़ाएं, और अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं तो कोशिश करें रनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जॉगिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोपोर्शनेट कर लें, अपने खुराक में हर चीज़ को लिमिट में रखें। अगर आप डाइट ले रहे हैं और आप देख रहे हैं उसमें स्वीटनर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है या स्वीट चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं तो कोशिश करें चीनी की मिकदार को कम करें। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और मेरे लिए अगर कोई कमेंट है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे कमेंट करें और मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो से मेरी वीडियो को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।